हर कहानी का एक आगाज होता है और अक्सर वो आगाज बहुत सादा होता है। ना वहाँ कोई बड़ा हादसा होता है, ना कोई शोर, ना कोई चीख चिल्लाहट, बस एक मामूली सा मंजर, एक आम सा इंसान और एक ऐसी नेमत जो खामोशी से इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाती है। मगर समस्या ये होती है कि इंसान शुरुआत में इस नेमत को नेमत समझता ही नहीं। अत्तर और उसकी तोती की कहानी का तारुफ भी कुछ ऐसा ही है। एक आम सा अत्तर, एक छोटी सी दुकान और एक बोलने वाली तोती। बज़ाहिर ये सब कुछ गैर मुतावल नहीं लगता, मगर दरअसल यही सादा आगाज पूरी कहानी की बुनियाद है। अत्तर, एक आम इंसान की नुमाइंदगी। ये अत्तर कोई बादशाह नहीं, कोई वली नहीं, कोई आलिम नहीं। वो एक आम व्यापारी है जो अपनी रोजी के लिए मेहनत करता है। यही बात इस किरदार को हम सबके करीब ले आती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग उसी जगह खड़े हैं। हम भी अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी या अपने रिश्तों में मशगूल हैं और यही समझते हैं कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारी मेहनत का नतीजा है। अत्तर भी यही समझता है। वो दुकान खोलता है, सामान सजाता है, ग्राहकों से बात करता है और दिन के आखिर में कमाई गिनकर मुतमईन हो जाता है। मगर वो ये नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी नेमत मौजूद है जो उसके लिए दरवाजे खोल रही है। तोती, जाहिर तौर पर मामूली, हकीकत में अजीम नेमत। तोती सिर्फ एक परिंदा नहीं है, वो आवाज़ है, मुस्कान है, ध्यान है और दिलों को जोड़ने का जरिया है। मगर तारुफ के मोड़ पर अत्तर इसे सिर्फ एक दिलचस्प चीज़ समझता है, एक ऐसी चीज़ जो दुकान को दूसरों से अलग बनाती है। बस यही वो जगह है जहां इंसान गलती कर बैठता है। हम नेमत को उसके असर की वजह से पसंद करते हैं, मगर उसकी कद्र नहीं करते। तोती सलाम करती है, बातें करती है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती है। लोग रुकते हैं, बातें करते हैं, खुश होते हैं, मगर अत्तर के दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता कि ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई एक खास नेमत है। जिस तोती का सलाम, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, ये सब अत्तर के लिए रोज़ का मामूली हिस्सा बन चुका था। और जो चीज़ मामूली बन जाए, इंसान उसकी कद्र खो देता है। यही बीमारी हमारे समाज में आम है। हम रोज़ देखने वाली आंखों की कद्र नहीं करते, रोज़ सुनने वाली बातों की कद्र नहीं करते, रोज़ साथ देने वाले हाथों की कद्र नहीं करते। नेमत की पहचान या गफलत की इब्तिदा। मसला बाद में आने वाले हादसों में नहीं, बल्कि इब्तिदा में मौजूद गफलत है। अगर शुरुआत में कद्र होती तो अंजाम अलग होता। अगर अत्तर तोती को एक जिंदा अमानत समझता, अगर वो उसकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझता, अगर वो ये जान लेता कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से आता है, तो शायद कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। गफलत कोई ऐसा जुर्म नहीं जो फौरन महसूस हो जाए। ये ना चीखती है, ना डराती है, ना ज़मीर को फौरन जगाती है। गफलत बस इतना कहती है, कोई बात नहीं, एक दिन ही तो है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, कल देख लेंगे। अत्तार के साथ भी यही हुआ। दिन भर की मसरूफियत, ग्राहकों की भीड़, हिसाब किताब की थकान और फिर दुकान बंद करने की जल्दी। ताला लगा, दरवाज़ा बंद हुआ, चिराग बुझा, मगर तोती वो नज़र से ओझल रह गई। एक ली थी और इसी खामोशी में तोती तन्हा थी। ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये हिफाजत से महरूमी थी। यही वो मकाम है जहां हमें रुका हुआ अंजाम गैर मामूली था। अगर अत्तार कुछ लम्हे रुक जाता, अगर वो एक नज़र तोती के पिंजर पर डाल लेता, तो ना वो खौफ होता, ना वो नुकसान, ना वो पछतावा। यही वजह है कि ये आउटलाइन बोर नहीं करती, बल्कि सांस को सोचने पर मजबूर करती है। क्या मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी तोती है जिसे मैं भूल रहा हूँ? दिल शाहब बात। ये नुक्ता दिल को छू जाता है। अल्लाह कुछ वक्त इंसान को आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि उसे आज़ादी दे देता है और देखता है कि वो जिम्मेदारी निभाता है या नहीं। अत्तार को भी उसी रात आज़ादी मिली थी। एक लम्हे में सब कुछ बिखर जाए। रात का सन्नाटा था और दुकान की रोशनी बुझ चुकी थी। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, मगर एक छोटी सी आवाज ने पूरी दुनिया बदल दी। बिल्ली की आवाज, म्याऊ म्याऊ। ये आवाज इतनी मामूली लगती थी, मगर तोती के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बन गई। तोती के दिल में खौफ के पंखों ने अचानक परवाज की और वो इधर उधर उड़ने लगी। अब दुकान में हर चीज खतरे में थी। शीशे, अतर की बोतलें, कीमती सामान। हर कदम, हर टक्कर एक छोटा धमाका था। छिनक, एक शीशी गिरी। टप, एक और गिर गई। दिल दहलाने वाली आवाजें। हर टूटती बोतल के साथ तोती का खौफ बढ़ता गया और खौफ के साथ एक अजीब बेचैनी ने दुकान में माहौल घेर लिया। इधर उधर टकराना, खतरे की तस्वीर। तोती इधर गिरी, इधर उड़ी। एक शीशी दूसरे पर गिरी। टूटने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। ये मंजर न सिर्फ नुकसान का था, बल्कि एक ड्रामाई तनाव पैदा कर रहा था। सुनने वाला महसूस कर सकता था कि कैसे एक लम्हे की गफलत ने दुकान को तबाह करने की धमकी दी।
ये वही लम्हा था जहां अत्तार की आंखें बंद नहीं हो सकती थीं। ये वही लम्हा था जहां सुनने वाला खुद को भी दुकान में मौजूद महसूस करे। खौफ का हकीकी असर। तोती का खौफ सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये हिफाजत, इत्मीनान और करबत का जवाल था। जिस तोती ने दिन भर लोगों के दिल जीते थे, अब वो खुद खौफ के मारे इधर उधर टकराने लगी। ये ड्रामाई लम्हा हमें दिखाता है कि एक लम्हे की गफलत, एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। सुबह का सूरज दुकान की खिड़कियों से रोशनी फेंक रहा था, मगर वो रोशनी कोई खुशी नहीं ला रही थी। दुकान में पहले की रौनक न थी, न तोती का प्यारा सलाम, न ग्राहकों की हंसी, न बोतलों की छनकार। बस एक गहरी खामोशी जो हर गोशे में छा गई थी। खामोशी की आवाज, सबसे बड़ी चीख। तोती जो कभी हर ग्राहक के दिल को जीतती थी, अब सिर्फ पिंजरे में बैठी थी, खामोश, बेजान और किसी से बात न करती। ये खामोशी सुनने वाले के दिल को दबा देती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि कामयाबी और खुशी का सबसे बड़ा सबब भी कभी खत्म हो सकता है। अत्तार का अंदरूनी क्राइसिस। अत्तार ने जब महसूस किया कि ग्राहक आना बंद हो गए हैं, तो वो पहले हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ और आखिरकार पछतावा उसके दिल में घुस गया। वो सोच रहा था, ये सब क्यों हुआ? क्या मैंने इसे खो दिया? हर लम्हा अत्तार की आंखों के सामने एक सवाल था। क्या उसने तोती की कदर नहीं की? क्या उसने नेमत की हिफाजत नहीं की? ये अंदरूनी कश्मकश और इस्तिराब सुनने वाले के दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कारोबार का जवाल, एक जिंदगी का सबक। दुकान में पहले की भीड़ खत्म हो गई, लोग आना बंद हो गए और जो कुछ दुकान का अतर और खुशबू था वो भी मायूसी में बदल गया। ये जवाल न सिर्फ कारोबार में था, बल्कि अत्तार के अंदर भी एक खालीपन छोड़ गया। वो एक लम्हे में समझ गया कि ये सब मेरे गुस्से और गफलत की वजह से हुआ। जो कभी मेरी कामयाबी का सबब थी, अब खामोशी और रुकावट बन गई है। ये लम्हा सुनने वाले को याद दिलाता है कि नेमत की कदर वक्त पर न की जाए तो वो सब कुछ ले सकती है। दिन गुजरता रहा, मगर तोती खामोश रही। ग्राहक आना बंद, दुकान वीरान और अत्तार का दिल पछतावे से भरा हुआ। फकीर का वाकया, तोती की आंखों से सबक। एक दिन एक फकीर आया जिसके सर पर बाल न थे। तोती ने उसे देखा और फौरन बोल पड़ी, क्या आपने भी अपने मालिक के शीशे तोड़े हैं? ये लम्हा दिलचस्प भी था और सबक आमोज भी। तोती ने अपने अपने तजुर्बे को दूसरों पर कयास किया। मैंने अपने मालिक के शीशे तोड़े, उसने मुझे गंजा कर दिया। शायद ये फकीर भी अपने मालिक के शीशे तोड़ता रहा हो। दिलशाह सबक, कयास और गलतफहमी। ये वाकया हमें गहरा दर्स देता है। जैसा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर इंसान अक्सर दूसरों को अपने तजुर्बे या दिल की कैफियत से परखता है। जो चीज़ वो अपने दिल में महसूस करता है, वो समझता है कि शायद दूसरों के दिल में भी यही बात है। यही कयास और गलतफहमी अक्सर झगड़ों और ताल्लुकों में खलल का बायस बनती है। कभी इंसान बात कर रहा होता है, दूसरे के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और नतीजा ये निकलता है कि मफहूम बदल जाता है। हुकूक़-अल इबाद की तालीम। ये किस्सा हमें ये भी याद दिलाता है कि हुकूक़-अल इबाद के मामले में हमेशा मुहतात रहना चाहिए। कभी भी किसी के हक़ को नज़रअंदाज न करें, शरीयत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें, दूसरे की नाकदरी या जुल्म से बचें। अगर आज हम हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल को छू जाने वाला पैगाम। जिंदगी में दूसरों के आमाल पर कयास करना और अपने दिल की आदत को दूसरों पर थोपना झगड़ों और गलतफहमी का सबब बनता है। हुकूक़-अल इबाद का ख्याल रखना, शरीयत की हिफाजत करना और हर शख्स की इज्जत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही असली वोक और सबक आमोज इख्तिताम है जो आप चाहते थे। तोती का कयास, अत्तार का पचकावा, इंसानियत और हुकूक़-अल इबाद की तालीम और ज़िंदगी का हकीकी सबक।